ये कहानी है 17वीं सदी की, जब मराठों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय मुगल शहंशाह औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, वो पूरे भारत पे हुकूमत करना चाह रहा था, लेकिन उसको रोक के रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि तानाशाही को खत्म करके स्वराज्य यानी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। फिर सन 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। जब खबर ये औरंगजेब तक पहुंचती है तो वो बहुत ही खुश होता है कि मुगलों को लगता है कि शिवाजी महाराज के गुजरने से मराठा कमजोर हो चुके होंगे और मुगल आसानी से दक्कन यानी मराठों की जमीन पर कब्जा कर पाएंगे। लेकिन उधर भोसले परिवार ने साम्राज्य की जिम्मेवारी छत्रपति महाराज के बेटे संभाजी भोसले को सौंप दे दी और मराठों को अब ये पता चल गया था कि अब जल्द ही औरंगजेब की फौज उन पर जल्दी हमला कर सकती है। और संभाजी महाराज मुगलों को ये दिखाने के लिए कि वो लोग कमजोर नहीं हुए हैं, उन पर पहला वार करने का फैसला करते हैं। और 1681 में जब संभाजी 24 साल के थे तो अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों की राजनीति का बहुत ही अहम शहर था। यहाँ पर मराठा सैनिक बुरहानपुर के सभी सैनिकों को मार के पूरे शहर को लूट लेते हैं और औरंगजेब को ये संदेश भेजते हैं कि शेर अब नहीं रहा, लेकिन छावा यानी शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को मिटने नहीं देगा। इसके बाद मराठा सेना वापस अपने घर रायगढ़ चली जाती है। यहाँ पर संभाजी की पत्नी येसुबाई उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उनको दूसरा बच्चा होने वाला है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरी बेटा। जिसके बाद संभाजी का राज्याभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति यानी कि राजा बन जाते हैं। लेकिन उनसे उनकी सौतेली माँ शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोराबाई खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे राजाराम को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसलिए वो महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उनको मारने का फैसला करती है। इस काम के लिए राजमाता सोराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मदद मांगती है। अकबर अपने पिता औरंगजेब का दुश्मन था और उसको मर के खुद नया शहंशाह बनना चाहता था। फिलहाल मिर्जा अकबर अपने पिता से बचने के लिए ढक्कन में छुपा हुआ था, इसलिए सोराबाई अकबर को संदेश भेजती है कि अगर उसने संभाजी को मार दिया तो वो औरंगजेब को खत्म करने में उसकी मदद करेंगी और दक्कन की थोड़ी जमीन भी देंगे। ये सुनकर अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करता है, जिससे राजमाता और उसके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है और अकबर संभाजी से इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन जब संभाजी अकबर से मिलने जाते हैं तो उन्हें वो सोराबाई के षड्यंत्र के बारे में बता देता है और बदले में औरंगजेब को हराने में महाराज से मदद मांगता है, जिसके कारण संभाजी अपने ही घर में हो रही साजिश के बारे में सुनकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन अकबर की लड़ाई में वो उसकी मदद नहीं करते, लेकिन वो उस जानकारी के बदले में अकबर को उसके पिता से बचाने का वादा करते हैं और उसको दक्कन में रहने की इजाजत देते हैं। फिर संभाजी वापस अपने महल में जाकर उन षड्यंत्रकारियों को मौत की सजा दे देते हैं, लेकिन वो सोराबाई को कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो राजमाता थी। इसके बाद मराठा फौज के सेनापति हम्बीर राव मोतिया, जो कि सोराबाई के बड़े भाई थे, अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उन्हें इस गद्दारी के लिए काफी भला बुरा सुनाते हैं। सेनापति हम्बीर राव राजमाता के सगे बड़े भाई थे, लेकिन वो अपने बहन और भांजे से ज्यादा संभाजी से प्यार करते थे और वो मराठा साम्राज्य के वफादार भी थे। लेकिन सोराबाई किसी भी तरीके से अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो काफी बीमार रहने लगती है और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के अचानक हुए उस हमले से काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो बदला लेने के लिए लाखों कोनिस जी की सेना लेकर दिल्ली से निकल जाता है और वो लोग दक्कन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो बुरहानपुर में रुकते हैं, जहाँ का बुरा हाल देखकर औरंगजेब ये कसम खाता है कि जब तक वो संभाजी को मारेगा नहीं तब तक वो अपना ताज नहीं पहनेगा। इसी दौरान उनको ये खबर मिलती है कि शहजादे अकबर को मराठों ने शरण दी है। तब औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देती है। इसके बाद मुगलों की फौज दक्कन पहुंच जाती है और वो लोग वहाँ के अलग अलग शहरों में जाकर जनता पे बहुत ही जुल्म करते हैं और लूट मारी करके कई इलाके बर्बाद कर देते हैं। ये खबर जब छत्रपति तक पहुंचती है तो वो अपने सेनापति और अपने मामा और सलाहकारों के साथ एक रणनीति बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक पाए। मराठों के मुकाबले मुगलों की फौज बहुत बड़ी थी, इसलिए संभाजी उन पर सीधे वार करने की बजाय छुपकर हमला करने का फैसला करते हैं। इसके लिए मराठा सैनिक अलग अलग शहर में जाकर मुगलों की थोड़ी थोड़ी सेना पर वार करते हैं। वो खेतों, जंगलों और नदी की आड़ में अपना रूप बदलकर हमला करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे मुगल सेना आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम होने लगता है। उधर महारानी येसुबाई राज्य की जिम्मेवारी संभाल रही थी, क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया था। इस तरह से मराठों और मुगलों के बीच में कुछ समय तक जंग चलती है, जिसमें मुगलों के बड़ी तादाद के बावजूद भी वो जीत नहीं पाते। इसलिए वो संभाजी को हराने का कोई नया तरीका सोचते हैं और उनके ही किसी करीबी इंसान की मदद लेकर संभाजी को धोखे से मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद सन 1687 में औरंगजेब की बेटी जीनत को ये पता चल जाता है कि उसका भाई अकबर कहाँ पर छुपा है, इसलिए वो उनको मारने के लिए कुछ सिपाहियों को वहाँ पर भेज देती है, जो कि अकबर को मारने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी मराठा सैनिक वहाँ आकर उसको बचा
लेते हैं। तो अकबर को लगता है कि उसका वहां पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो संभाजी के पास जाकर उनको बोलता है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता है। इसके लिए महाराज इजाजत दे देते हैं। तभी अचानक उनको एक खबर मिलती है कि उनका सेनापति हम्बीराव मोहिते मुगलों के साथ एक युद्ध लड़ते समय मारे गए। हालांकि वो उस जंग में जीत गए थे, लेकिन आखिर में उनको एक तोप का गोला लग गया। ये सुनकर संभाजी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि हम्बीराव न कि सिर्फ एक अच्छे सेनापति थे, बल्कि वो उनके पिता समान भी थे। अब उनके उतरने से मराठा सेना थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसके बाद 1689 में संभाजी को मुगलों की नई चाल के बारे में पता चलता है। औरंगजेब, जो की ताकत से मराठों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उसने अब लालच देकर कई राज्य मंत्री को खरीद लिया था, जिससे कि मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगता है। तब संभाजी राज्य के सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक करने के सोचते हैं, ताकि वो उनको समझा सके। महाराज ये बैठक एक संघर्षवर नाम के एक शहर में करने वाले थे, लेकिन वो जाने से पहले मुगलों के बीच एक झूठी खबर फैला देते हैं कि मराठों की सेना पूना से होते हुए अकलूज शहर में जा रही है, जहाँ पर औरंगजेब मौजूद था, ताकि वो पूरी फौज अपनी पूना में भेज दे और खुद निहत्था रह जाए। इस मौके का फायदा उठाकर मराठा सैनिक संबेश्वर के खुफिया रास्ते से अकलूज जाने वाले थे और औरंगजेब को मारने वाले थे। फिर रायगढ़ से 150 सिपाहियों को लेकर महाराज संगेश्वर चले जाते हैं और वहाँ सभी राज्य मंत्रियों को समझाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके अगले दिन वो अपनी सेना लेकर अकलूज में औरंगजेब पर हमला करने वाले थे। उधर मुगलों को इस प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि संभाजी के 2 साले कन्हौजी और खानाजी, क्योंकि वो उस वक्त औरंगजेब से जाकर मिल गए थे, जिसका कारण एक ये था कि महाराज ने उन्हें एक जमीन देने से मना कर दिया था। इससे गुस्सा होकर वो दोनों औरंगजेब के पास चले गए और उसी जमीन को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीजा संभाजी की योजना के बारे में औरंगजेब को बता दिया। इससे कि मुगलों को पता चल जाता है कि महाराज अभी संगमेश्वर में है, इसलिए वो लोग वहां पर 5000 सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं और मराठों के 150 सैनिकों पे हमला कर देते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी संभाजी की सेना उनको अच्छी टक्कर देती है, लेकिन आखिर में वो सब हार जाते हैं। तब संभाजी अपने नए सेनापति संताजी घोरपड़े को एक संदेशा देते हैं और रायगढ़ वापस भेज देते हैं, जिससे कि महारानी समझ जाती है कि महाराज का बचना मुश्किल है और उनको आगे क्या करना है। संगमेश्वर में सभी मराठा योद्धा मारे जाते हैं और आखिर में वहाँ पे सिर्फ संभाजी और उनके खास मित्र कवि कलश ही जिंदा बचते हैं और संभाजी वहाँ पे अकेले ही कई सैनिकों से लड़ रहे थे और उनको रोकना लगभग नामुमकिन था। तो वो मुगल सिपाही बहुत मुश्किल से संभाजी को पकड़ते हैं और उन्हें कवि कलश को औरंगजेब के पास ले जाते हैं, जो कि अपनी जीत से बहुत ही खुश था। लेकिन संभाजी उन्हें बोलते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले, स्वराज्य को मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब संभाजी को कई तरीके से टॉर्चर करने लगता है, लेकिन इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते रहते हैं। और ये देखकर मुगलों को बहुत हैरानी होती है। तब औरंगजेब संभाजी को बोलता है कि अगर वो अपना धर्म बदल ले और उसके साथ मिल जाए तो वो उनको जिंदा छोड़ देगा, लेकिन महाराज उसकी बात नहीं मानते और आखिर तक ईमान पर कायम रहते हैं। फिर वो मुगल सैनिक कलश को मार देते हैं। उसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को वीरगति मिल जाती है और मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। मूवी काफी बढ़िया है, मैं रिकमेंड करता हूँ, एक बार जरूर देखो यार, आपको पसंद जरूर आएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक बने पड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।